Hello everyone, I hope you are doing well. So, in today's lecture, we are going to complete our figure of speech. So, let's begin our class. The first thing is analogy. I hope many of you are aware of this. What is analogy? So, analogy is a comparison between two different things. If you ask what is analogy, then it is a कंपैरिजन. जैसे फॉर ए इसको कंपेयर करते हैं हम लोग बी से, ताकि हमें एक्सप्लेन मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि होता है क्या. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी. हियर वी आर कंपेयरिंग द लाइफ with journey, so we can clearly understand that what the author and what the line is means. Okay, now come to the second thing, which is repetition. नाम में ही जैसे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है रिपीटिशन. ठीक है, रिपीटिशन. एक सेकेंड. रिपीटिशन. ठीक है, जैसे कि नाम में से पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ रिपीट होगा. सो इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज मोर देन वंस. ठीक है, एक वर्ड को जो है रिपीट्स मोर देन वन. जब एक वर्ड्स मोर देन वन टाइम्स रिपीट होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे रिपीटिशन यूज़ हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे लाइक एलोन, ऑल एलोन. ठीक है, एक ही चीज़ की बार बार रिपीटिशन हो रही है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमें किसी पोएट में अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये रिपीटिशन हो रही है. फर्स्ट थिंग क्या थी हमारी? एनालॉजी थी, जिसमें हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे थे कि ये है क्या, ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. एंड नेक्स्ट थिंग जो थी वो रिपीटिशन थी. सो नाउ लेट्स बिगिन द थर्ड थिंग, विच इज़ आवर एनाफोरा. ओके, एनाफोरा ये एक फिगर ऑफ स्पीच की टाइप है, जिसमें हम जो है किसी फ्रेज़ को, वर्ड को उनके बिगनिंग में रिपीट करते हैं. यानी ये भी रिपीटिशन ही होता है. लेट मी एक्सप्लेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई वांट पीस. ठीक है, फिर रिपीट करता है पोएट, आई वांट जस्टिस. ओके, आई वांट जस्टिस. एंड सेम लाइन में पोएट कहते हैं, आई वांट ट्रूथ. जैसे देखो, आई वांट पीस, आई वांट जस्टिस, आई वांट ट्रूथ. तो आपने देख रहे होंगे कि ये आई वांट ये सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं. बट ये जो है, ये पीस सेकेंड जो वर्ड है, इसके पार्ट है जस्टिस, ट्रूथ. ओ सॉरी, ये जिसके सेकेंड थिंग है लाइक ट्रूथ, ये आपके रिपीट हो नहीं रहे हैं. तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, आप लोग लिख लीजिएगा, कि रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और लाइन. किसी भी लाइन की ये जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सेंटेंस की जो होती हैं, किसी भी सेंटेंस की जो फर्स्ट वाली होती है, ये पार्ट जब रिपीट हो रही है बार बार, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं एनाफोरा. ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पे, जो कि है इसके फोर्थ वाले पॉइंट. ये फोर्थ वाले में जो हम पढ़ेंगे वो एंटी स्ट्रॉफ पढ़ेंगे. इसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट, एंटी स्ट्रॉफी.
जिसको हम ये भी कह सकते हैं, इस नेम से भी जाने जाते हैं, इसे कहते हैं एपिस्ट्रॉफी। ठीक है, आपने सुना होगा इसे। तो ये दोनों एक ही होते हैं, एपिस्ट्रॉफी, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये एपिस्ट्रॉफी क्या होता है, ये बिल्कुल एनाफोरा की अपोजिट होती है। सर हाउ? देखो, हमने देखा था कि डिफरेंस देख लेते हैं पहले, ठीक है। दिस इज़ एपिस्ट्रॉफी एंड दिस इज़ एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा। मैंने यहाँ पे बताया था कि रिपीट बिगनिंग, आप देख लीजिए, ये रिपीट होते हैं कौन से, बिगनिंग पार्ट। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, बिगनिंग, ओके, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्टिंग वाली पार्ट जो है हमारी रिपीट होती हैं। तो इसमें क्या होगा, लास्ट पार्ट रिपीट होगा। कैसे? इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोएम में यूज़ होती है, जैसे कि सी नो एविल, सी नो एविल, ठीक है। उसके बाद हियर नो एविल, ओके, देन अगेन स्पीक नो एविल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लास्ट की चीज़ है, नो एविल, नो एविल, नो एविल, ये रिपीट नहीं हो रही है। ओके सॉरी, ये रिपीट हो रही है, सॉरी, ये रिपीट हो रही हैं। और हमने इससे पहले देखा था एनाफोरा में कि ये फर्स्ट वाली थिंग वो रिपीट हो रही थी। तो अब आई थिंक आपको क्लियर होगा। आप एक कॉलम बना लो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे आप एनाफोरा लिख लो, एनाफोरा, एंड यहाँ पे आप लिख लो एंटीस्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफ, ओके। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ठीक है, आप लोग बस समझ लेना, एपिस्ट्रॉफी, ओके, एपिस्ट्रॉफी, ओके। ये दोनों नेम से ये जाने जाते हैं। तो इसमें जो होते हैं वो स्टार्ट वाले रिपीट होते हैं, स्टार्ट, और इसमें जो है वो एंड वाले पार्ट रिपीट होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट figure of speech, which is, it was the third number, this is fourth number. So now come to our fifth figure of speech, which is ellipsis, okay, ellipsis, okay। इलिप्सिस में क्या कहते हैं कि ओमिशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अंडरस्टूड हो जाए हमारे कंटेक्स्ट से। जैसे कि किसी आप वर्ड्स को जो है आप रिमूव कर देते हो, आप गायब कर देते हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप लिख लो, इसको ओमिशन करते हैं हम इसमें, ठीक है, ओमिट कर देते हैं, है ना, किसी चीज़ को रिमूव कर देते हैं। डेटा अंडरस्टूड, जो समझ में आ गया है उसे रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही, ओके, रुकिए मुझे कलर चेंज करने दीजिए आप लोग। यस, he can play the guitar, she the piano,
ठीक है, शी द पियानो, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ही कैन प्ले, ठीक है, तो ये जो ही कैन प्ले है हमने इसको रिमूव कर दिया। जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं ना, ही कैन प्ले द गिटार एंड शी, यहाँ पे आता है कैन प्ले द, तो ये चीज़ जो है कैन प्ले द, हमने इसको ओमिट कर दिया, ओमिशन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे इलिप्सिस। ही कैन प्ले द गिटार, शी द पियानो। ओके, आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। सो नंबर 6 जो है, जो हम आज समझने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे इलीजन, ठीक है। इलीजन, प्लीज़ मेक डाउन, प्लीज़ राइट डाउन, और इसको आप लोग भूलना मत, ठीक है। इलीजन, इसमें हम किसी, देखो ये था और ये दोनों सेम मिलते मिलते हैं, ठीक है, वर्ड्स है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इलिप्सिस में जिसमें हम एक वर्ड्स को जो कि हमारे ऑलरेडी हम समझ जाते हैं उसको ओमिट कर देते हैं, और इलीजन में क्या होता है, एक साउंड या सिलेबल को जो हम समझ जाते हैं पोइट्री में, उसको हम रिमूव कर देते हैं। कैसे? हम इसमें साउंड को करते हैं, इसमें भी ओमिट ही करते हैं हम किसी चीज़ को, लेकिन हम साउंड को करते हैं। जैसे सिलेबल को करते हैं, सिलेबल आप जानते होंगे क्या होता है, ठीक है, ओमिशन ऑफ सिलेबल। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। जैसे बटर होते हैं, तो बट, टी या टर, ये एक सिलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे बटर, ब्यूटीफुल, राइट, दिस इज बेस्ट एग्जांपल। ब्यूटीफुल, इसमें सिलेबल्स अगर देखो तो ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल्स बने हुए हैं। तो ऐसे ही जो है हम किसी एक को, साउंड को हम एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपने देखा होगा कई बार कि एग्जांपल ऐसे लिखा रहता है, ओवर को जो है ना, समटाइम पोएट यूजेस दिस, ओवर को जो है हम OER लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे V एलिमिनेट हो गया, लेकिन हमें समझ में आ रहा है इसको हमको पढ़ना क्या है, और, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप नेवर लिखते हैं, नेवर, तो इसको आप क्या लिख लेते हैं, नी अ, ओके। सो हम इसमें ये सारी चीज़ें जो है एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसे इलीजन कहते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इलिप्सिस जो होता है जिसमें हम एक वर्ड्स, एक सेंटेंस को हम गायब करते हैं, और इसमें हम एक सिलेबल्स, ठीक है, या फिर साउंड कह सकते हैं, हम उसको एलिमिनेट करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सेकेंड थिंग जो बहुत कॉमन है, ये तो आपने देखा होगा, सुना होगा अपने टीचर से हर चीज़, आयरनी, ठीक है। नंबर 7 इज़ आयरनी। जैसे कि नाम ही है, नाम से आपको मालूम चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बिल्कुल अपोजिट हो रही है। जैसे कि एक होता है कि मान लो स्टॉर्म आया हुआ है, आप वहाँ पे कह रहे हैं व्हाट अ प्लीजेंट डे, ठीक है। किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे सैड का मोमेंट है, लेकिन यू आर लाफिंग, तो ये आयरनी होता है। तो इस चीज़ को देखते हैं हम लोग कैसे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस यहाँ पे आप देख लीजिए, रीज़न में आप लिख लीजिएगा, सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग बट मीनिंग अपोजिट, ओके। हम कहते कुछ है और मीनिंग कुछ और होता है। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लीजेंट डे, क्या प्लीजेंट डे है ना। लेकिन आप ये चीज़ कब कह रहे हैं आपको मालूम है, जब
बहुत ही, मान लो फ्लड आया हो या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो, तब आप कह रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि अगर इतना क्लियर है आपको, तो हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट होता है 8 नंबर, विच इज़ सरकेज़म। ठीक है, एक इससे कह सकते हैं एक शार्प बीटर फॉर्म ऑफ आयरनी का ही होता है, जो कि किसी को इंसल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, किस लिए इसको किया जाता है, किसी को इंसल्ट करने के लिए। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, इंसल्ट करने के लिए। ओके, इंसल्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि इंडियन मॉम्स जो है बेसिकली ये कहती हैं, मान लो आपसे ग्लास जो है वो टूट गया, तो ग्लास टूट जाते हैं, तो हमारे ब्रदर होते हैं, जो मॉम होते, फैमिली होते हैं, वो कभी कभी ये कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत बहुत एकदम कितना अच्छा काम किया आपने कि मैं बता नहीं सकते, है ना। सो ये जो इसके एग्जांपल होंगे वो यही होते हैं। ठीक है, किसी को इंसल्ट करने के लिए। जैसे कि आप पहले तो, हाँ मैंने लिख दिया है। ओके, आते एग्जांपल में, जैसे कि हाँ यही जो मैंने आपको बताया ना, आप इसे ही लिख लो, वाओ ग्रेट। ठीक है, आपने कह दिया वाओ ग्रेट जॉब। ओके, लेकिन आप कब कह रहे हैं ये बात, जब मान लो कोई फेल हो गया है ना, क्लियरली फेल, या कोई ऐसी काम आप कर चुके हैं जो कि आपको नहीं करना था, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे काम किए बेटा, कोई बात नहीं, आप फेल हो गए हो। आपको एक तो होता है सपोर्ट करना और एक होता है ताना देना, तो ये ताना देने टाइप का है। ठीक है, कि शाबाश यही उम्मीद थी तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट आपने हिंदी में पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार। आई होप अगर कोई हिंदी मीडियम से यहाँ पे हैं तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर। ओके, सो इसके ये होते हैं कि आप किसी भी चीज़ को बढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को बढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम एग्जैगरेशन। ओके, एग्जैगरेशन फॉर इफेक्ट, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपने छोटे भाई को बताते हैं कि बाबू मत काम करो, गिर जाओगे, साइकिल ये मत चलाओ, ऐसे गिर जाओगे, ऐसे गिर जाएगी। जब वो गिर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैंने कहा था तुमसे, 1000 मरतबा तुमसे कहा था कि तुम गिर जाओगे। तो क्या हम सच में 1000 मरतबा कहते हैं? नहीं ना। तो एग्ज़ाम्पल में यही हो गए, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैं तुम्हें मिलियन टाइम्स बोल चुका हूँ मत करो मत करो, पर सुनते नहीं हो, राइट। तो ये होते हैं हमारे हाइपरबोल। ओके, एक्सट्रीम एग्जैगरेशन फॉर इफेक्ट, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, राइट। सो नंबर 10 जो हम है वो है एपिस्ट्रॉफी। ठीक है, एपिस्ट्रॉफी। चलिए क्या होता है, आइए देखते हैं इसे। सो जैसे हम किसी एब्सेंट पर्सन को जब हम मेंशन कर रहे होते हैं, या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अब अब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो आप लोग जानते होंगे, जैसे कि एक तो एग्जांपल होता है जैसे डेथ। ठीक है, डेथ अभी है नहीं, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। हम एग्जांपल में कहते हैं इसको लेके पोएम में, जैसे ओ डेथ। ओके, ठीक है, ओ डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, ये एक पोएम की लाइन है, वेयर इज़ दाई स्टिंग। ओके, सो अभी आपको समझना नहीं है, ये समझना है बस कि हम डेथ को जो है वो हम एड्रेस कर रहे हैं, जो कि एक एब्सेंट पर्सन है या फिर एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या ऑब्जेक्ट है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये, अब यहाँ से थोड़ी फनी आ जाती हैं, बैथोस, राइट। बैथोस अच्छे से समझिएगा यहाँ पे होता क्या है।
जैसे सडन ड्रॉप जब होता है सीरियस मैटर से बिल्कुल लाफिंग वाले में आ जाए। देखो एक है सीरियस कैसे बनता है, यस कैसे, यस ये सीरियस से जो है अचानक से हम आ जाते हैं लाफिंग मोड पे, ठीक है, लाफिंग मोड पे आ जाते हैं, बिल्कुल हम शॉक हो जाते हैं। ओके सो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, सीरियस टू लाफ। ओके जैसे कि एक किंग की एग्जांपल ले लेते हैं या एक वॉरियर की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही फाउट, ओके FO है ये, ठीक है, ही फाउट फॉर ऑनर, वो फाइट कर रहा था ऑनर के लिए, ग्लोरी, ठीक है, ग्लोरी के लिए, एंड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फाउट फॉर ऑनर, ग्लोरी एंड अ न्यू पेयर ऑफ शूज। डज इट मेक सेंस? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अचानक से जो है बिल्कुल सिली थिंग्स पे आ गया, तो इसी को कहते हैं बैथोस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज क्लाइमैक्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, सो प्लीज़ पे अटेंशन देओ। एक होता है सीरीज ऑफ आइडियाज़ होते हैं ये, जो कि अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस में, ठीक है। एक क्लाइमैक्स जो होते हैं वो सीरीज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, जैसे यहाँ यहाँ, और वो ग्रोविंग नेचर में होते हैं, ठीक है। और जैसे कि इसके एग्जांपल पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। जैसे ही केम, ठीक है, ही केम, ही सॉ, वो आया, वो देखा, ही कंक्वर्ड, वो आया, वो देखा, वो जीत गया। तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे जो है किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, बेसिकली एक क्लाइमेक्स की तरह यूज़ हो रहा है जो सडनली राइज होते जा रहा है। ओके आई होप क्लियर टू यू। अगर इस टाइप के आपको एग्जांपल मिले जब भी आपको पोएम में वगैरह में अगर फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस अगर फाइंड करने हो तो आप इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसी के एक ऑपोजिट भी होते हैं, बिल्कुल सेम इसके ऑपोजिट होते हैं, विच इज़ नोन एज एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स, राइट। ये एंटी क्लाइमैक्स हो क्या सकते हैं, ज़रा बता सकते हैं आप? ओके 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 सो ही केम, ही सॉ, ही कंक्वेयर, जैसे इसका था तो इसमें आएगा कि अचानक से जो है शिफ्ट होते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंस से लेके, इम्पॉर्टेंट बात से लेके बिल्कुल हम एक फ़नी टाइप के बिल्कुल यूजलेस थिंग में, जैसे इम्पॉर्टेंट हो रही बात और उससे बिल्कुल फ़नी टाइप में हम आ जाते हैं। जैसे अभी हमारा ये था ना, क्या इसे कहते हैं, बैथोस, सीरियस से बिल्कुल लाफ में आ जाते हैं, फाउट फॉर ओनर, ग्लोरी एंड अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। वैसे इसमें भी है, लेकिन एक डिफरेंस होती है जो मैं आपको पहले कंप्लीट कर लेते फिर एंड में बताऊंगा। ओके पहले देख लेते हैं एंटी क्लाइमैक्स में एग्जांपल क्या होते हैं। ओके ये भी इम्पॉर्टेंट से फ़नी या सिली बातें में ही आ जाती हैं, जैसे शिफ्ट फ्रॉम, ओके जैसे एग्जांपल लिखते हैं, द किंग लॉस्ट हिज किंगडम, ठीक है, किंग ने जो है अपनी किंगडम को हार गया, ठीक है, कॉमा हिज क्राउन, अपनी ताज, आई थिंक यस, हिज क्राउन एंड ओके हिज पेन। समझ में आया आपको डिफरेंस? अभी आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि सर ये बैथोस जो है तो फिर वो क्या है, तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 14 इज़ नंबर 14 आई थिंक,
यस, नंबर 13 एंड नंबर 14। नंबर 14 जो है हमारा वो है एल्यूज़न। एल्यूज़न, ओके। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप होना चाहूँगा। आप लोग जो है पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए एंड आफ्टर द वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो है हम लोग के टेलीग्राम चैनल जो है अलिग माइंड्स ऑनलाइन ट्यूशन, ओके, अलिग माइंड्स ऑनलाइन ट्यूशन के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, जो कि मैं लिंक आपको दे दूँगा। आप इस पर ज्वाइन हो जाना, ताकि जितने भी अभी हम चीज़ पढ़े हैं ना उसमें ढेर सारी आपको वर्कशीट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जो पेड आना चाहते हैं उनके लिए अलग है। सो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। एवरी सैटरडे एंड संडे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके रिविज़न होते हैं एएमयू एंड जामिया के लिए, एएमयू जेएमआई के अदर इंट्रेंस एंड सीयूटी ऑल्सो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एनसेट जो आप करते हैं, जो आईटीएफ प्रोग्राम के लिए होती है टीचर वाले, बीए, बीएफएल, बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए जो भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं आप अलिग माइंड्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। सो एल्यूज़न पे हम थे। एल्यूज़न में हम कह सकते हैं कि एक